Hello friends, how are you? Hope so. You all are fine. आज जो है हम पढ़ेंगे कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, और कीवर्ड डेंसिटी से रिलेटेड एक जो है ब्लैक हेड एस्टिमेट टेक्निक है जिसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम जो है आज अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कीवर्ड डेंसिटी। व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड डेंसिटी refers to the number of times a keyword appears on a given web page or within a piece of content as a ratio or percentage of the overall word count. कीवर्ड डेंसिटी क्या कहते हैं कि एक जो हमारा वेब पेज होता है उसके ऊपर जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हमने कितनी दफ़ा जो एक कीवर्ड को यूज़ किया है, तो उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेशन को कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज कीवर्ड फ्रिक्वेंसी। इसको समटाइम्स कीवर्ड फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है, और द फ्रीक्वेंसी विद विच अ स्पेसिफिक कीवर्ड्स अपीयर ऑन अ वेब पेज। और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी या कीवर्ड फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू जो है एक स्पेसिफिक कीवर्ड किसी वेब पेज पे कितनी बार अपीयर होगा या अपीयर्स ऑन अ वेब पेज कितनी दफ़ा होगा, इसको कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला क्या है? कीवर्ड डेंसिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज अ स्पेसिफिक फिगर शुड यू नीड to deter to determine the keyword density of a web page, simply divide the number of times a given keyword is mentioned by the total number of the words on the page। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि अगर आपने 1000 वर्ड का आपका कंटेंट है, तो उसके अंदर हमने कितनी दफ़ा जो है कीवर्ड यूज़ किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीवर्ड डेंसिटी। मिसाल के तौर पे अगर हमने 6 टाइम्स कीवर्ड को यूज़ किया है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 वर्ड के कंटेंट से। एक कंटेंट है, एक आर्टिकल है जिसमें 1000 वर्ड्स हैं। उन 1000 वर्ड्स को जब डिवाइड करेंगे, जो हमने 6 टाइम्स कीवर्ड यूज़ किया, तो वो कीवर्ड डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे, कीवर्ड डेंसिटी। ठीक हो गया, तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर होगा वो कीवर्ड डेंसिटी होगा। अच्छा, व्हाट इज़ कीवर्ड स्टफिंग? About 10 years ago, when SEO was still an emerging discipline, a technique known as keyword stuffing becomes very popular. Keyword stuffing is the practice of cramming as many keywords as possible on a web page, often in a way that feels forced and unnatural to the reader। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है कि हम बहुत सारे जो हैं मतलब कीवर्ड्स को जो है अपने कंटेंट में ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एक रीडर जो है उसके लिए एक अननेचुरल चीज़ होती है कि मतलब ये चीज़ क्यों बार बार रिपीट हो रही है। मतलब जब आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो उसमें जब आप पढ़ते हो तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जबकि आप एक ऑनलाइन वेब पेज पे जाते हो और देखते हो तो वहाँ पे कीवर्ड बहुत ज़्यादा आया होता है, उसको बोल्ड किया गया होता है बार बार, या इटैलिक में उसको लिखा जाता है कीवर्ड को। तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड को यूज़ करना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है एक वेब पेज के अंदर। टिपिकली दिस वाज अकम्प्लिश्ड बाय इंक्लूडिंग लेंथी फुटर्स एट द बॉटम ऑफ वेब पेज। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो बॉटम होता है वेब पेज, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है किसी भी वेबसाइट का, उसे बॉटम कहते हैं। उसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा दफ़ा उसको रिपीट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जिस तरह कि हमने चीफ होटल बार्सिलोना लिख दिया, चीफ होटल्स कायरो लिख दिया, ठीक है ना, फुटर के अंदर जो है हमने। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, जो कि एक ब्लैक हैट है, एसईओ है गूगल की नज़र में, और जो कि इलीगल है। जिसको करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है डी रैंक हो जाती है। शुरू में उसको पंप ज़रूर मिलता है, वेबसाइट रैंक ज़रूर करती है, लेकिन वो एट द एंड फिर वो गूगल उसको बहुत नीचले पेजेस में फेंकता है, 200-300 नंबर पेजेस में फेंक देता है, और फिर आपकी वेबसाइट कभी नहीं मिलती। फिर आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ती है, एसईओ करनी पड़ती है, दोबारा से वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ऑन पेज ऑफ पेज कंटेंट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर वो जो टाइम लगा होता है उस काम को करने में, मैटर वो करता है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ और टॉपिक है तो आप वो भी कह सकते हैं। तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो हूँ ज़रूर उसको उस पर वर्क करूँगा, उस पर रिसर्च करके। थैंक यू वेरी मच।